मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन। चलो हाथ ऊपर और जिसके हाथ ऊपर उसका भाग्य ऊपर। तू ही सब कार्य, तू ही मेरा सेठ है, तू ही भोलेनाथ है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही सब कार्य, तू ही मेरा सेठ है, तू ही सब कार्य, तू ही मेरा सेठ है, तू ही सब कार्य, तू ही मेरा सेठ है, तू ही सब कार्य। ब्याज पे ब्याज मत तोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बीज भवन में नैया डोले, 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 बीज भवन में नैया जी डोले। उसको किनारे पे छोड़ना, उसको किनारे पे छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। समझाया नहीं समझा, नहीं समझने के बाद मैं जब गलत मार्ग पर चलने लगा तो शास्त्र कहता है कि गलत काम का परिणाम जो होता है हमेशा गलती होता है, उल्टा ही होता है। पाप का फल तो अंत में भोगना ही पड़ता है, और सत्कर्म जो जीवन में हम करते हैं वो अंत में फलीभूत होता है और जीवन का बेड़ा पार करने वाला होता है, भगवान की प्राप्ति करवाने वाला होता है। कोई सा भी सत्कर्म, कोई सा भी यज्ञ सत्कर्म जो हम करते हैं, कर्मकांड हम करते हैं, सत्कर्म हम करते हैं, तो वो भगवान की प्राप्ति है। और जीवन में चरित्रहीन व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर यज्ञदत्त ने बहुत समझाया, पुत्र को नहीं समझा, कुंडली दी, कह दिया कि आज से तो मेरे लिए नहीं है। योग प्रयोग ऐसा था कि उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था, सुबह से कुछ नहीं खाया तो व्रत तो अपने आप ही हो गया। और रात में जब उसने बाहर से देखा कि शंकर भगवान के मंदिर में खाने की सामग्री रखी हुई थी, दिन भर का भूखा था, बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर खाने के लिए जब गया तो गलती से भगवान के मंदिर की लाइट चली गई थी, तो भगवान के मंदिर में अंधेरा था। और पहले के जमाने में लाइट होती नहीं थी, गाँव में तो आज भी नहीं होती, 3 घंटे 4 घंटे लाइट रहती गाँव में। आप किसी को गाँव गया कि नहीं? हम गाँव से ही है। तब पिता के नहीं मानने पर भी उनकी बिगड़ गया, और महाशिवरात्रि का व्रत उस दिन था, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो नहीं खाने के कारण व्रत अपने आप हो गया। अर्धरात्रि में चोरी करने के लिए 12:30 बजे जब भगवान के मंदिर में घुसा, तब महाशिवरात्रि के व्रत होने के कारण बहुत सारे भक्त मंदिर में भीड़ लगी थी, तो वहीं पर सो चुके थे। जब वो भगवान के मंदिर में चोरी करने के लिए घुसा तो गलती से एक भक्त के पांव पर उसका पांव रखा गया, लोगों ने उसको मारना शुरू करा, मारा मारने के बाद वो मरा। भगवान ने कहा कि इसने अर्धरात्रि में मेरे मंदिर में दीपक लगाया है, इसने मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, तो भगवान ने कहा कि मैं इसके मंदिर में प्रकाश कर दूंगा, मैं इसके जीवन में। तो जो भगवान के मंदिर में प्रकाश करता है, भगवान उसकी जिंदगी में प्रकाश कर देते हैं। इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में दीप दान करने का बड़ा महत्व है।
शास्त्र कहता है कि दीपदान जो होता है गंगा, यमुना और सरस्वती, जहाँ पर इन तीनों नदियों का मिलन होता हो, एक ऐसे स्थान पर कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के जप करने से मंत्र की सिद्धि अल्प काल में ही भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो जाती है। लिखा है, क्या लिखा है? गंगा जी, जोर से बोलो। गंगा जी, और जोर से बोलो जी। गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, जहाँ पर इनका मिलन होता, तीनों का संगम होता, समझ गए? जहाँ पर इनका तीनों का संगम होता हो, ऐसे स्थान पर कंठ पर्यंत, कंठ मतलब गला, गले तक के पानी में हम खड़े होकर के जब करते हैं तो शंकर भगवान के शिवलोक को जाते हैं और अंत काल में, अल्प काल में भगवान के मंत्र की सिद्धि जल्दी से प्राप्त हो जाती है। तो जप करना चाहिए गंगा जी, वही गंगा जो शंकर भगवान की छठा में, भगवान की सर पे। हाँ, तो भगवान के मंदिर में उसने दीप दान करा और भगवान ने उसकी जिंदगी में दीपक लगाई। भगवान ने कहा तूने चोरी क्यों करी? तू ब्राह्मण का पुत्र था। इसने कहा भगवान, शास्त्र कहता है कि सन्मुख मोहि जीवो जब जन्म कोटि देना से कभी पापवंत कर सहज स्वभाव। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है, जब जीव भगवान की शरणागति को प्राप्त होता है, तो भगवान उसके अवगुणों को समाप्त कर देते हैं। शंकर भगवान ने उससे पूछा कि तू मेरी शरण में क्यों नहीं आया? इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने भगवान का तिरस्कार करा। ब्रह्मा और नारद के कहने पर मां जगदम्बा का शंकर जी के लिए विवाह की उपासना करी। भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय वही संसार सारभूत अपने सती अपने पिता दक्ष की गोद में बैठी थी, तब तुम्हारे साथ जाकर के मैं देखा। दक्ष ने हमें कथा सुनो प्रणाम नहीं किया, तब दक्ष प्रजापति ने क्या कहा? दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है उसको आप विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने भगवान को उस अनुष्ठान को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का मस्तक छिन्न भिन्न कर दिया। जिस समय वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के मस्तक को छिन्न भिन्न करा था, तो देवताओं ने कहा था भगवान दक्ष पर दया करो और इसको वापस जिंदा करो। क्यों? क्योंकि अभी यज्ञ की पूर्ण होती नहीं हुई। यज्ञ जो होता है उसका पूर्ण होना बड़ा आवश्यक है, और यज्ञ अधूरा छोड़ करके हम चले जाएंगे तो ये अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए भगवान आप जो दक्ष प्रजापति का जो ये अनुष्ठान है इसको आप पूर्ण करो। इसके बाद भगवान ने कृपा करी और दक्ष प्रजापति को भगवान ने बकरे का मुंह लगाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, सती यज्ञ में पहुंची पर वहां पर अनादर नहीं करा। जब भगवान ने माता सती के देह को उठाया और जब भगवान चले, तब वहां पर जिस स्थान पर माता सती के अंग रक्त गिरे, वहां पर एक प्रकार की योगिनी पीठ की उत्पत्ति हुई। वहां पर एक प्रकार की क्या बनी? भारत में 52 स्थान ऐसे हैं जिसको हम शक्तिपीठ नाम से प्रसिद्ध हैं। अलग अलग स्थानों में, कामाख्या में माता के अंग रक्त गिरे, कात्यायनी में माता जी का बाल गिरा, विलाक्षा देवी में कुंडल गिरे, वीरता देवी में उंगलियां गिरी, त्रिपुर माधुरी में माता जी का स्तन गिरा, सावित्री कुरुक्षेत्र में पैर की जो कोहनी होती वो गिरी। अच्छा, कैसे गिरे? कैसे गिरे? विष्णु जी ने, शंकर भगवान जब माता पार्वती को लेकर देह को उठा करके चलने लगे, तब उस समय देवतागण घबराए, देवताओं को चिंता हुई। और जिस समय देवताओं को चिंता हुई थी, विष्णु भगवान के पास में गए और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के देह के अनेक अनेक टुकड़े कर दिए। तो भारत में अनेक अनेक स्थानों पर, मतलब ये भगवान की लीला का अर्थ ये है कि पूरे भारत के ऊपर मां भगवती की कृपा है। अलग अलग स्थानों पर, जितने स्थानों पर अंग रक्त गिरे वहां पर कृपा बरसनी गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुना राजे बने बाजना जगदम्बा, सुना राजे बने बाजना। टीका की मजदारी मारी
दुनिया तुझे गिरा दे पायल में मधुभागी मजमा मधुभागी मजमा सोना राधे मजमा तू मजमा सोना राधे मजमा सोना राधे मजमा सोना राधे मजमा कृष्ण अवतारा कृष्ण का नया पति होरी तुम्हारा जग जगवान कृष्ण अवतारा ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा मंडप भगवान की शादी के लिए विश्वकर्मा की शिल्प विद्या से बड़ा एक बड़ा नमूना उसको तैयार करा। तब वहाँ पर द्वारपाल हाथी घोड़े लक्ष्मी जी भगवान के विवाह में आई लोकपाल गंधर्व विश्वकर्मा आदि आदि समस्त इस मृत्यु लोक में समस्त प्रकार के ऋषि देव दानव यक्ष गंधर्व भगवान की शादी में सम्मिलित होने के लिए आए और भगवान की बारात गुरु शंकर भगवान की भगवान जब दूल्हा बने तो भगवान बैल पर सवार होकर के भूत प्रेतों के साथ में भगवान चले। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर और धूमधाम से भगवान के विवाह में नृत्य करते हुए पावन कथा को श्रवण करेंगे। हो हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी आई सीढ़ी की बरती हिमाचल नगरी आई सीढ़ी की बरती हिमाचल नगरी की बरती हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी आई सूर्य की बरतियां हिमाचल नगरी आई सूर्य की बरतियां हिमाचल नगरी पार्वती को पहले लेकर आइए और कहे बूढ़े बेल पर शिव जी आए सजने लगे बराती हो बूढ़े बेल पर शिव जी आए सजने लगे बराती कोई चढ़ा चढ़ाती पर हाँ कोई चढ़ा मारे हो मारे तिरछी वो नगरिया हिमाचल नगरी मारे तिरछी वो नगरिया हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी आई हिमाचल नगरी आई सूर्य की बरतियां हिमाचल नगरी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई। तो बोला के हथेली बात करवा दो, तो बोला के हथेली बात करवा दो, तो बोला के हथेली बात करवा दो, तो बोला के हथेली बात करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। हे भोलेनाथ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। एक पेन चोरी जो कदमों न टूटे, एक पेन चोरी जो कदमों न टूटे, ऐसी पेन चोरी जो कदमों न टूटे, ऐसी पेन चोरी जो कदमों न टूटे, सावरों दूल्हा जो कदमों न टूटे, सावरों दूल्हा जो कदमों न टूटे। चल ओ चल, अचल सुहाग की बिटिया लगा दो, अचल सुहाग की बिटिया लगा दो, अचल सुहाग की बिटिया लगा दो, अचल सुहाग की बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा 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 की दुल्हन बना दो। भोले बाबा की, भोले बाबा की दुल्हन बना दो। भोले बाबा की दुल्हन कंट्रोल से हमारी काम को और भगवान शंकर का भैरव की पूजन अगर होती हो तो दोनों को शंकर भगवान को और मां पार्वती को खड़ा कर दें। ये माना कि दोनों यजमानों का सौभाग्य 3 जन्मों के पुण्य बनेंगे जो शंकर और मां पार्वती का विवाह करने हैं। ये बड़ा पुण्य जीवन में कभी कभी अवसर मिलता है। तो दोनों को पहले खड़े करके खड़े करने के बाद दोनों को पहले करके हो हाथ में माला
से फूल ले लीजिए, भगवान कैसी माला पहनाए आपको फूल की वर्षा करनी है भगवान के ऊपर, शंकर के ऊपर, दोनों पार्वती के ऊपर फूल ले लीजिए, सब लोग रुकिए रुकिए शंकर भगवान आगे चले जाओ तो सभी अपने हाथ में फूल ले लीजिए, खड़े हो जाइए अगर ऐसा हो तो, थोड़ा सा फूल दो ना। सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए बोलिए शंकर भगवान की। शंकर की रुकिए, पार्वती जी कनाई की पहले ओम सत्यनारायण ब्रह्मस्रवा सत्यनाः पूर्वा विश्ववेदा सत्यनिर्सार्गो हरितनेमिः सत्यनो बृहस्पतिर्ददातः विष्णुमातरः सर्वज्ञावानो विदधे गुरुमयः अग्निज्वावनः सूरजकसो वेदो देवावतो ओम लक्ष्मीभिः पार्वती शंकर प्यारी बनी है खूब जोड़ी, खुशी से आते बोलो या सजनी को साथ, खुशी से आते बोलो या सजनी को साथ। तारी की आज पुणे ब्रह्मा की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। पार्वती मुस्कुराए मुझे भोला मिल जाए, पार्वती मुस्कुराए मुझे भोला मिल जाए, पार्वती मुस्कुराए मुझे भोला मिल जाए, पार्वती मुस्कुराए मुझे भोला मिल जाए। मेरी दिल की तमन्ना पूरी हुई आज तमन्ना, पूरी हुई आज तमन्ना, लग जाएगी आज मुझे ब्रह्मा की शादी, आज ब्रह्मा की शादी, आज भोले बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। मुझे शाम मुझे भोले मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, भोले बाबा की दुल्हन बना दो। लेके आया तारानी के भवन में, लेके आया तारानी के भवन में, बड़ा सुख पाया तारानी के भवन में, लेके तारानी के भवन में। मेरे गुलाबी रंग के दरिया के दरिया
गुलाल गुलाबी रंग के दरिया होलिया में उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग के दरिया हमारी पार्वती महला वाली हमारी पार्वती महला वाली हमारी पार्वती महला वाली हमारी पार्वती महला वाली रात वालों भगवान गुलाबी रंग के दरिया 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 ओ होलिया में 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 उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग के दरिया होलिया में उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग के दरिया हमारी पार्वती महला वाली हमारी पार्वती महला वाली वो जन्म जन्म तक इसलिए आप सभी को भगवान के लिए नाचना है कौन कौन नाचेगा हाथ में करो भगवान के लिए जय हो